हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कला एवं संस्कृति टॉपिक की। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट ही, आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सभी जो है पहले एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कला एवं संस्कृति। यहाँ पर एक तरफ जो ये परंपराएं दी हुई है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। बताना है कौन सी परंपरा किस राज्य की है। तो ये गत का एक पारंपरिक जो ये सामरिक कौशल मार्शल ये कौशल जो है ये मार्शल आर्ट, तो ये केरल का नहीं है। बाकी यहाँ पर मधुबनी जो है तो ये एक पारंपरिक चित्रकला है, कहाँ की, बिहार की। और ये सिंधे खौबास सिंधु दर्शन उत्सव जो है तो ये कहाँ पर, ये जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पर ये उत्सव, जम्मू और कश्मीर का है, सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव। और ये मधुबनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है। मधुबनी एक ये पारंपरिक चित्रकला है, कहाँ की, बिहार की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये गतका जो है, गतका क्या है, ये गतका एक पंजाब का ये सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है, जिसमें होता क्या है, ये तलवार लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। और ये गतका शब्द के जन्मदाता ये सिखों के छठे गुरु जो थे श्री हरिगोविंद साहिब जी, इनको माना जाता है। मधुबनी चित्रकारी, ये मिथिला चित्रकारी भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है। और ये मिथिला क्षेत्र से संबंधित है, बिहार राज्य से। और ये जो सिंधे खब्बास ये सिंधु दर्शन उत्सव ये प्रतिवर्ष जो है लेह लद्दाख में मनाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो कहाँ से, बिहार से, मिथिला बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा, जिसे जो है क्या, त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों की अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से जो है ये कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। ये बात हो रही, क्या कहा जा रहा है, एक मुद्रा जिसे त्रिभंग, ये एक नाट्य कला है। तो देखेंगे चार ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु जो है विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, ग्रीवा पर वक्र की जाती है। एक पाँव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु जो है विपरीत दिशा में कट एवं ये ग्रीवा पर वक्र की जाती है। बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट, एकदम ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके त्रिभंग के बारे में जो बात की जा रही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। नृत्य एवं नाट्य कला की ये त्रिभंग मुद्रा में जो है एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु जो है विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा जो है पर क्या होता है, वक्र की जाती है। गर्दन, कमर एवं घुटने को अंग्रेजी की यस अक्षर के रूप में समंजित किया जाता है। उड़ीसी नृत्य के ये नर्तक अक्सर इस भंगिमा का अनुसरण करते हैं, कहाँ के, उड़ीसा के। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिकथन ए कह रहा है शिक्षा एवं संस्कृत के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना ये कब 1979 में की गई थी। कब की गई थी इसकी CCRT की स्थापना, तो ये 1979 में की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर अभिकथन। कारण यहाँ पर कह रहा है CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था। यहाँ पर ये भी जो है ये कारण भी इसका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन तथा कारण दोनों सही है और सही इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र एक अग्रणी संस्थान है जो कि शिक्षा को संस्कृत से जोड़ने का कार्य करता है। इसकी स्थापना ये 1979 में किसने, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा डॉक्टर कपिला ये वात्सेन द्वारा की गई थी। और यह केंद्र जो है तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के ये प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन क्या है, ये स्वायत्त ये संस्थान के रूप में कार्यरत है। और इसका केंद्र का इस केंद्र का मुख्य जो सैद्धांतिक उद्देश्य है तो ये बच्चों को जो है सात्विक शिक्षा प्रदान करना और उनका भावात्मक और आध्यात्मिक विकास करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। पूछा जा रहा है कहाँ पर जो है कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो ये कुंभ मेले का आयोजन वाराणसी में नहीं होता है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, जबकि गोदावरी नदी पर ये हरिद्वार में, गंगा नदी एवं ये
कहाँ पर, ये नासिक में जो है ये स्थानों पर लगता है। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी पर। और ये हरिद्वार जो है तो ये गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज कहाँ पर, ये प्रयागराज में संगम में, मतलब जहाँ पर गंगा यमुना एवं जो भी अदृश्य सरस्वती नदी, तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर ये कुंभ मेले का आयोजन जो है तो प्रत्येक कितने 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, 12वें वर्ष। नेक्स्ट है महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो महावर्ष होता है कब, 12 वर्ष के अंतराल में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है कुंभ मेला जो है यह आयोजित किया जाता है 12 वर्षों के अंतराल पर, और ये हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में लगता है, और ये 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। कुंभ या मतलब पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं इसको। और अर्ध कुंभ मेला जो है तो ये मतलब 6वें वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसको अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है तो प्रयागराज में ये 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, कुंभ कर दिया गया है। और इसी तरह ये जो कुंभ का नाम बदल करके ये जो 12 वर्ष पर लगता था उसे महाकुंभ कर दिया है। नेक्स्ट, किस स्थान पर समूह में हर 12वें वर्ष जो है कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला लगता है कहाँ पर, प्रयाग में लगता है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। नेक्स्ट, यहाँ पर एक तरफ जो है त्योहार दिए, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं, बताना है कौन सा त्योहार कहाँ का है। तो बैसाखी त्योहार कहाँ का है, ये पंजाब का है। और बिहू कहाँ का है, असम का है। ओणम कहाँ का, ये केरल का है। पोंगल जो त्योहार ही यहाँ का तमिलनाडु का है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। बिहू असम का है, जो कि मतलब वर्ष में 3 बार ये फसल बुआई के समय रोंगाली बोहाग बिहू, कटाई के समय ये भोगाली या माघ बिहू। मतलब ये भी याद रखिए, पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है ये बिहू जो है ये कटाई के समय मनाया जाता है, या कौन सा जो है बुआई के समय मनाया जाता है। तो ये 3 बार मनाया जाता है। फसल बुआई के समय जो मनाया जाता है उसको रोंगाली बोहाग या बिहू कहते हैं। कटाई के समय जो मनाया जाता है उसको भोगाली या माघ बिहू कहते हैं। और शरद ऋतु में जो काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। ओणम का त्योहार ये फसल कटाई के मौसम में केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में जनवरी माह में फसल धान की जो है कटाई के पर कब मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जबकि बैसाखी जो है कहाँ, ये पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ओणम किस प्रदेश का त्योहार है। ओणम कहाँ का है, ओणम है केरल का। नेक्स्ट है, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू है कहाँ का, असम का। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो ये पोंगल त्योहार है कहाँ का, तमिलनाडु का। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंधित है। ओणम का संबंध है किससे, महाबली से। ओणम जो है ये मतलब केरल का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह में जिसे कि चिनगम मतलब कि अगस्त सितंबर में पड़ता है और 10 दिनों तक चलता है। यह त्योहार जो है तो भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिसकी जो है मतलब कथा विष्णु के वामनावतार से संबंधित है, गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर अतापू निम्नलिखित त्योहारों में किससे संबंधित है। ये अतापू को याद रखिए, पूछ लिया जाता है, तो ये ओणम से संबंधित है। अतापू ओणम पर्व के दौरान जो घरों में रंगोली बनाई जाती है उसको रंगोली को कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तमाशा संगीत नाटक का ये तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप यह संबंधित है कहाँ से, तो इसका संबंध है कहाँ से, इसका संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से। तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें जो है स्थानीय और घुमंतू मंच समूहों के द्वारा क्या होता है, व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक है। वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है, तो ये जो वेणु शिल्प का संबंध है ये उपेंद्र महारथी की पुस्तक है। इसका बांस कला से है। किससे है, बांस कला से है। देखेंगे नेक्स्ट उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें जो है मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। ये जगन्नाथ जो है ये अन्य 3 से भिन्न है। बाकी जो अमरनाथ, केदारनाथ एवं विश्वनाथ के देव स्थान है तो ये भगवान शिव से संबंधित है। जबकि जगन्नाथ धाम जो है तो मुख्य देवता ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित मतलब कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। तो वो है पहला जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी का मठ। ये आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित हैं। ये 9वीं सदी में इसके उत्तर में उत्तराखंड में जो ये ज्योतिर्मठ या जोशी मठ है। पूर्व में पुरी में उड़ीसा में ये गोवर्धन मठ,
पश्चिम द्वारका गुजरात में ये द्वारका पीठ तथा दक्षिण में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम या कर्नाटक, ये नाम इन 4 मठों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह अवस्थित है कहाँ पर? यह अवस्थित है कहाँ पर? ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट। कहाँ पर? और यहाँ पर ये जो है एक ये भगवान शिव की आराधना मतलब मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। यहाँ पर ये मध्य कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, श्रीशैलम पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, यहाँ पर किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ स्थित है? बौद्ध स्थल है ये ताबो मठ। ये है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। ये बौद्ध मठ जो बौद्ध मतलब स्थल है ताबो मठ, ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित है। इस मठ की स्थापना ये कब? ये जो है 996 ईस्वी में की गई थी रिचन जांगपो के द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ पर लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग कहाँ पर मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्योहार उत्सव है। लोसांग जो है तो ये भोटिया या लेप्चा समुदाय द्वारा ये प्रत्येक वर्ष कब? दिसंबर में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है और यह नए कृषक के नए वर्ष के प्रारंभ का घोतक है। लेप्चा इसे क्या नाम सोंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, बांग्ला उत्सव निम्न किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? मेघालय में। बांग्ला उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? मेघालय में मनाते हैं इसको। और ये जो है यह उर्वरता के मतलब देवता सालजोंग सूर्य को समर्पित एक फसल उत्सव है। यह उत्सव शीत ऋतु की समाप्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। ये चपचार कूट त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है कहाँ पर? इसको मनाया जाता है मिजोरम में। चपचार कूट त्योहार जो है तो मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है। यह मिजोरम का जो है बसंतोत्सव कहलाता है। नेक्स्ट है, इत्जिमा त्योहार मेला मनाया जाता है। इज्तिमा मेला मनाया जाता है कहाँ पर? ये भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये एक मुस्लिम त्यौहार है। आध्यात्मिक संदेश देने वाली सभा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदायों के लिए ये यथार्थ मानी जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में से मनाया जाता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है। नवरात्रि जो है इसको सरस्वती पूजा के रूप में केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में एवं तेलंगाना इन चारों राज्यों में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम दिन जो है 3 देवी लक्ष्मी, अगले दिन मतलब ये 3 देवी सरस्वती एवं अंतिम दिन जो है देवी ये शक्ति जो दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल एवं तेलंगाना एवं कर्नाटक में नवरात्रि के 9वें दिन सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? ये थे कौन? विचित्रवीर्य थे। कौन थे? विचित्रवीर्य थे। इनके 2 पुत्र थे, पांडु एवं धृतराष्ट्र। अर्जुन पांडु के पुत्र थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर काबा क्या है? काबा जो एक क्या है? ये मुस्लिम पवित्र स्थल है काबा। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित है। घनाभ के आकार की ये इमारत है जो मुस्लिमों का ये सबसे पवित्र स्थल है। और कुरान के अनुसार काबा का निर्माण जो इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर जो है उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल जो है क्या कहलाता है? सिनेगॉग कहलाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये हुई थी कहाँ पर? फ्रांस में हुई थी। और हुई कब थी? 1814 में फ्रांस में पेरिस की कॉलेज डी फ्रांस में की गई थी। नेक्स्ट, एक तरफ यहाँ पर ये जो मतलब प्रसिद्ध मंदिर दिए, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। तो देखेंगे कौन सा मंदिर मतलब किस राज्य में है। ये विद्याशंकर मंदिर है कहाँ पर? कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम जो है संदर्भ मिलता है तो ये मिलता है जवामिउल हिकायात से। कहाँ से? जवामिउल हिकायात से मिलता है। और यह सर्वप्रथम जो है मतलब नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति है। जवामिउल हिकायात में मिलता है चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र जो है। नेक्स्ट है,
चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है कहाँ पर? कांची में। कहाँ पर? कांची में स्थित है। ये चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु के ये कांचीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये तपो मठ और मंदिर संकुल, ये कहाँ पर? स्पीति घाटी में है। स्पीति घाटी में मतलब स्थित है। और ये जो लहोत्सव लखांग मंदिर नको, तो ये जास्कर घाटी में नहीं स्थित है। बाकी अलची मंदिर संकुल तो ये लद्दाख में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। तपो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित। जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में जो है ये तपो मठ और मंदिर संकुल, ये कहाँ पर? स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है और जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में। जबकि ये लहोत्सव लखांग मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर? किन्नौर जिले के नको गांव में स्थित है। और अलची मंदिर ये संकुल लद्दाख में स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु के तंजावुर में। ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के तंजावुर में। नेक्स्ट है यहाँ पर सूफिया कलाम, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है। विशेषता है कहाँ की? सूफिया कलाम। तो ये विशेषता है कहाँ की? कश्मीर की। एक प्रकार की ये भक्ति संगीत है। नेक्स्ट यहाँ पर मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। तो मुक्ति जो है कर्मों से संबंधित है, मतलब मुक्ति संभव है किससे? कर्मों से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, ईश्वर की पूजा जागर पद्धति प्रमुखता होती है। तो ये कहाँ होती है? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड कुमाऊं में पौराणिक कथाएं हैं, जागर नाम से प्रचलित है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग मतलब या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। नेक्स्ट यहाँ पर रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होती है? रथ यात्रा महोत्सव जो मतलब ये रथ यात्रा महोत्सव जो है कहाँ होता है? ये होता है कहाँ पर? पुरी में। और ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है यहाँ पर किसको? ये मलूटी को। झारखंड के ये दुमका जनपद में मलूटी गांव ये मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पर यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेल सही नहीं है। तो ये मधुमिता राउत जो ये उड़ीसी नृत्यांगना है। इंदिरा चक्रवर्ती ये पोषाहार वैज्ञानिक है। मीरा भाटिया ये कौन विधिवेत्ता है। और ये साध्वी साधना जो है तो ये गृहिणी चिकित्सक नहीं है, यही वाला सही नहीं सुमेलित है। ये देख लेंगे क्या है। जबकि ये जो है कौन? ये साध्वी, यहाँ पर ये साध्वी जो ये डॉक्टर साध्वी साधना जो है तो ये जैन धर्म की साध्वी है, ना कि ये जो है एक जैन धर्म की साध्वी है, ना कि जो ये गृहिणी चिकित्सक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक तरफ व्यक्ति दिए हैं जो मतलब एक तरफ बताना मतलब दिया है वो किससे संबंधित हैं। देखेंगे यहाँ पर कौन किससे संबंधित है। ये पंडित भजन सोपोरी जो हैं ये संबंधित है कश्मीर के सूफियाना घराने से और ये संतूर वादक हैं, संतूर बजाते हैं। पंडित बिरजू महाराज ये बहुत पूछे जाते हैं, इनका संबंध कहाँ से है? कालका विंध्यादीन घराने लखनऊ से है। और ये प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य कथक के कलाकार हैं। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पद्म विभूषण के अतिरिक्त ये कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, ये नृत्य विलास, आधार से शिखर ये सम्मान तथा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है कि इनको पंडित बिरजू महाराज को। और ये कथक से संबंधित है विंध्यादीन घराना लखनऊ से। नेक्स्ट जो वो है प्रियदर्शनी गोविंद, तो ये संबंधित है भरतनाट्यम नृत्यांगना है। और श्री स्वामी ये मल्लाई के जो है राजराथनम और श्रीमती कला निधि जो कि नारायण इनके जो है ये गुरु थे इनके। और टीबी ये गोपाल कृष्णन जो है तो ये मृदगम के महान कलाकार हैं। कौन? टीबी गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्लाह रकवा प्रसिद्ध वादक, ये किससे संबंधित हैं? ये बजाते हैं क्या? तबला। अल्लाह रकवा जो है ये तबला वादक हैं। ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है उसका सुमेल सही नहीं है। तो देबू चौधरी जो है तो ये सितार वादक हैं। अमजद अली खां ये सरोद बजाते हैं। और पन्ना लाल घोष जो है तो ये तबला नहीं बजाते हैं। बाकी यहूदी मेनुहिन जो है ये वायलिन बजाते हैं। पन्ना लाल घोष देखते हैं क्या बजाते हैं? ये तबला वादक नहीं बल्कि क्या ये बांसुरी बजाते हैं। पन्ना लाल घोष जो है तो ये बांसुरी बजाते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है कौन सा एक जो है सही सुमेलित है। तो सही यहाँ पर सुमेलित है यही पंपा जो है ये कन्नड़ मतलब ये भाषा कन्नड़ भाषा में है और बाकी पंपा जो है क्या ये पंपा द्वारा रचित ये विक्रमार्जुन विजय जो है महाभारत का ये कन्नड़ रूपांतरण है। विक्रमार्जुन विजय जो है तो महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण है और ये पंपा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर काव्याभिव्यक्ति के रूप में जो है उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो ये थे कौन? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक अमीर खुसरो थे। इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना ये राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। तो ये थे कौन? सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा है ध्रुपद के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ध्रुपद के संबंध में यहाँ पर कथन बताना है कौन से सही है। पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुई थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है बिल्कुल मतलब गलत है कि ध्रुपद की उत्पत्ति जो है तो ये विकास मुगल काल और राजपूतों के राज्यों में जो है नहीं हुई थी। बाकी दूसरा स्टेटमेंट है ध्रुपद प्रमुखता जो है भक्ति और आध्यात्म का संगीत था, करेक्ट है। तीसरा है ध्रुपद ये आलाप मंत्रों के लिए मतलब ये से लिए गए ये क्या है? संस्कृत अक्षरों पर आधारित हैं। ध्रुपद ये आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित हैं। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सदियों पूर्व से ही जो ये ध्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित थी। यह गायन शैली जो है पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें भक्ति और ये अध्यात्म के साथ साथ क्या आलाप का विशेष स्थान होता है जो कि संस्कृत अक्षरों पर आधारित होता है। इसके आविष्कार का श्रेय ग्वालियर के राजा मानसिंह जो तोमर, जिनका शासनकाल जो है कब 1486 से लेकर के 1516 ईस्वी तक रहा था। इनका शासनकाल भी याद रखिए, पूछा जा सकता है मैचिंग में। ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर। अतः यह ध्रुपद की उत्पत्ति जो मुगल कालों से पूर्व लोधी काल में ही हो चुकी थी। मुगल काल आता है बाद में। नेक्स्ट है यहाँ पर उमाकांत और रमाकांत गुड़ेचा बंधु क्या हैं? ये ध्रुपद गायक थे। ये क्या थे? ध्रुपद गायक थे। इनका जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग कल्पद्रुम के रचयिता थे कौन? कृष्णानंद व्यास। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये राणा हमीर ने श्रृंगारहार, कुंभ ने संगीतराज, राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर तथा कृष्णानंद व्यास ने ये राग कल्पद्रुम की रचना की थी। नेक्स्ट है वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है। इस क्वेश्चन को जो पहले भी हम देख चुके हैं, क्या है? तोड़ी है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये राग तोड़ी मियाँ की तोड़ी जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, जबकि राग दरबारी जो है ये रात्रि के समय गाया जाता है। और राग भोपाली संध्या काल में तथा राग ये भीम पलासी जो है ये दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। यही सभी याद रखिए, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चक्यार कुथू। ये एक चक्यार कुथू जो है क्या है? नृत्य के विषय में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा किसके? चक्यार कुथू नृत्य के विषय में। तो पहला स्टेटमेंट है यह चक्यार जाति के द्वारा किया जाता है। एक चक्यार जाति होती है, इसके द्वारा इसको किया जाता है, करेक्ट है। दूसरा है यह परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, हिंदुओं की जातियों में भी देखा जाता है। बताना है, विचार कीजिए मतलब इसके। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मिझाऊ संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप क्या है? कुत्थाम बलम है। क्या है? कुत्थाम बलम। पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये जो है केरल प्रांत का ये चक्यार कुथू नृत्य जो है ये केरल प्रांत का मतलब मुख्य एक ये विख्यात लोक नृत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में
तीन स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। बात हो रही है मणिपुरी संकीर्तन की। मणिपुरी संकीर्तन की पहला स्टेटमेंट है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। करेक्ट है, यह गीत और नृत्य का जो है प्रदर्शन है। केवल यह करताल सिंबल का मतलब वह एक वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। केवल करताल सिंबल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है, ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। मणिपुरी की जो मैदानी क्षेत्र में वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों ने इस ये धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को मतलब अपनाया है। यह संकीर्तन जो है भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए मंदिरों में नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें गायन शैली को अपनाया जाता है। इसमें जो है करताल के साथ साथ ड्रम का प्रयोग भी किया जाता है, मतलब ड्रम को बजाया जाता होगा आई थिंक। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी संबंधित थे। ये संबंधित है किससे? संगीत से। किससे संबंधित है? संगीत से। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित है। ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। ये संबंधित है किससे? किराना घराने से। नेक्स्ट एक तरफ यहाँ पर नर्तक और नर्तकी दिए, एक तरफ उनसे संबंधित नृत्य दिए हैं। देखते हैं कौन सा नर्तक किससे संबंधित है, देख लेंगे। कलामंडलम क्षेमवती ये संबंधित है, मोहिनी अट्टम करती हैं। कोटक्कल शिवरामन ये करती थी क्या? कथकली। लक्ष्मी विश्वनाथन ये करते थे भरतनाट्यम। एन माधवी देवी ये मणिपुरी नृत्य करती थी। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक तरफ नृत्य है, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कथक संबंधित है उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है तो ये केरल का नृत्य है। नेक्स्ट उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसी का संबंध होगा कहाँ से? उड़ीसा से। एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है कहाँ का? मोहिनी अट्टम है कहाँ का? केरल का है। मोहिनी अट्टम नृत्य है कहाँ का? ये केरल का है। और भारत की 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है मोहिनी अट्टम भी। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विख्यात क्षत्रिय नृत्य के संदर्भ में कितने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। किसके? विख्यात क्षत्रिय नृत्य। ठीक है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है क्षत्रिय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। बिल्कुल है, यहाँ पर क्षत्रिय जो है संगीत नृत्य तथा अभिनय का मिश्रण है। दूसरा है यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर क्षत्रिय नृत्य ये असम के जो वैष्णव हैं उनकी ये शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। और तीसरा स्टेटमेंट है तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित ये भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्षत्रिय नृत्य जो है ये मतलब 8 ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से ये एक है और यह असम का ये शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। क्षत्रिय नृत्य जो है तो असम के वैष्णव मठों जो कि 17 के नाम से जाना जाता है की परंपरा है। और इस नृत्य के संस्थापक जो माने जाते हैं वो श्रीमंत शंकरदेव हैं। ये क्षत्रिय नृत्य संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। और क्षत्रिय नृत्य के साथ जो है शंकरदेव तथा श्री श्री माधवदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें क्या बोर गीत कहते हैं। और ये शास्त्रीय रागों पर आधारित होते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित नृत्यों में से किस में एक एकल नृत्य होता है? तो एकल नृत्य जो होता है किसमें? मोहिनी अट्टम में। जी मोहिनी अट्टम जो है ये विशिष्ट रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य होता है या केवल केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य के रूप में किया जाता है, ये समूह में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी दिए हैं। तो गरबा का संबंध है गुजरात से। यक्षगान संबंधित है कहाँ से? कर्नाटक से। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। गरबा का संबंध है गुजरात से और मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है, जिस संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। यक्षगान ये कर्नाटक का नृत्य है।
और जिसमें जो है संगीत, संवाद और नृत्य का सम्मिश्रण रहता है। एक कर्नाटक का और बहुत ही मतलब फेमस नृत्य है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है। बात हो रही है कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम की। ठीक है, कितने स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम के में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक जो है ये प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, जबकि भरतनाट्यम में क्या है, ये कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें नर्तक नृत्य करते समय क्या होते हैं, कथनों और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं। और जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का यह परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों के जो है मतलब भावों को प्रमुख प्रधानता दी जाती है तथा कथनों और उपकथनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और ये पीतल की तस्तरी की धार पर मतलब पाद रख करके मतलब ये पैर रख करके नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, भरतनाट्यम की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में जो है ये मुगल परंपरा से प्रभावित था। तो ये था कौन सा, कथक था, कथक नृत्य। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ कलाकार दिए, एक तरफ उनसे संबंधित जो है कलाएं दी हैं। देखते हैं कौन सी कला किससे संबंधित है। तो हीरेन भट्टाचार्य जो है संबंधित थी कठपुतली कला, मालिनी राजूरकर से संबंधित थी हिंदुस्तानी स्वर संगीत, और प्रतिभा प्रहलाद का संबंध था भरतनाट्यम नृत्य से। ये बेपति चिन्ना सत्यम जो थे तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थे। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न जो नृत्य शैलियां हैं इनमें किसका उद्गम जो है कहाँ पर, पूर्व भारत से है। तो पूर्व भारत से किसका है, मणिपुरी का। पूर्व भारत का किस जो है संबंधित किस कौन है, मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट है यहाँ पर इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से संबंधित है। इंद्राणी रहमान, इनका संबंध जो है ये 1930 से लेकर 1999 तक की भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम एवं उड़ीसी नृत्य शैलियों से संबंधित थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है। तो ये बनारस घराने से संबंधित है। ठुमरी गायिका है गिरजा देवी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य जो है इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। तो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का जो नहीं है, सारंगी नहीं है, बाकी सितार, तबला और शहनाई ये सभी जो है किसके, इंडो इस्लामिक उत्पत्ति के हैं। और तबले को लाने का श्रेय किसको, अमीर खुसरो को दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गंगूबाई हंगल, जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई थी, मतलब कब, जब 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तब। तो ये शास्त्रीय संगीत की एक गायिका थी। ये ख्याल गायकी में महारत हासिल थी, ख्याल गायिका थी ये कौन, गंगूबाई हसन, और ये किराना घराने से संबंधित थी, गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट है 13 ताली लोक नृत्य संबंधित है। 13 ताली लोक नृत्य का संबंध है कहाँ से, राजस्थान से। ये जो है इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाएं करती हैं और राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले जो हैं मतलब ये कामड़ लोग रात भर उनका ये यशोगान करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक तरफ नृत्य दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। बताना है कौन सा कहाँ का नृत्य है। तो ये कौन सा यहाँ कहाँ का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का ये बुर्रा जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम का है बिहू, और असम का एक और मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का ये नटी है, राजस्थान का घूमर है। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक तरफ राज्य दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित जो है लोक नृत्य दिए हैं। देखते हैं कौन सा लोक नृत्य कहाँ किससे संबंधित है। असम का एक है ओजापली, हिमाचल प्रदेश का है लुड्डी, पश्चिम बंगाल का जात्रा है, और बिहार का ये जाट जाटिन, ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो ये कारागम जो ये धार्मिक लोक नृत्य है ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरफ ये वाद्य यंत्र दिए, एक तरफ उनको बजाने वाले हैं। बताना है कौन सा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंध है किसका। शहनाई बजाते हैं कौन, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं।
अमजद अली खां जो ये बजाते थे क्या सरोद। मकबूल फिदा हुसैन जो ये एक चित्रकार थे। अल्लाह रक्का खां ये तबला बजाते थे और रविशंकर जो है ये बजाते थे सितार। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो विलायत खान जो थे ये सितार बजाते थे। अल्लाह रकवा ये क्या तबला बजाते थे, अभी हमने देखा तबला बजाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे। बाकी अमजद अली खान जो थे तो ये पखावज नहीं बजाते थे। अमजद अली खान देखते हैं क्या बजाते थे, ये जो है सरोद वादक थे और ये ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से संबंधित थे। बजाते थे क्या, सरोद वादक थे। नेक्स्ट है यहाँ पर भी देखते हैं बिरजू महाराज जो थे तो कथक से संबंधित थे। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे। अली अकबर ये सरोद वादक थे और जाकिर हुसैन जो थे तो ये तबला वादक थे। जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। नेक्स्ट है यहाँ पर श्री वीसी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात थे। ये विख्यात थे किसके लिए, वायलिन बजाते थे, वायलिन वादक थे। ये श्री वीसी जोग ये वायलिन बजाते थे। पंडित रविशंकर ये सितार वादक थे। जाकिर हुसैन ये तबला बजाते थे, जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर के प्रमुख कलाकार थे। नेक्स्ट है अंकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं, तो ये सुशिर वाद्य हैं। किस प्रकार के, अंकुम एवं तोड़ी ये सुशिर वाद्य हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। टोटी पहना जाता है कहाँ पर, कान में। ये कान में पहना जाने वाला है, छोटा सा छल्ला होता है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए एक निस्क जो है मतलब आभूषण होता है उसको कहाँ पहना जाता है। बहुत पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, आरओ में भी पूछा जा सकता है निस्क। यहाँ पर देखेंगे ये शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर बजाते थे। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक थे। अशद अली खां ये रुद्रवीणा वादक थे और प्रमोद गायकवाड़ जो थी ये सुंदरी मतलब सुंदरी वादक थे। देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ भी मतलब ये कट गया है, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं लिखा है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है सूरज खां थे ये ख्याल गायन थे। पंडित अयोध्या प्रसाद जो थे तो ये पखावज बजाते थे। शादिक अली खां जो थे तो ये वीणा बजाते थे और वीरू मिश्रा जो थे तो ये तबला वादक थे, तबला बजाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर भी बताना है, सुमेलित करना है। यहाँ से अगर मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार पूछे जाते हैं, सुमेलित कीजिए। पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे तो ये संतूर वादक थे। पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित थे। वीजी जोग जो थे तो ये वायलिन वादक थे और अली अकबर खां ये सरोद वादक थे, सरोद बजाते थे। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर भी ये पूछ रहा है कौन सा मतलब, तो रविशंकर जो थे तो ये सितार बजाते थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। ओंकार नाथ ठाकुर ये वायलिन बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां जो थे तो ये सहनाई वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, देखेंगे। पंडित गोपाल जी मिश्र जो थे तो ये सारंगी वादक थे। किशन महाराज जो थे तो ये तबला बजाते थे। हरिप्रसाद चौरसिया ये प्रख्यात बांसुरी वादक थे तथा कुदक सिंह थे तो ये पखावज बजाते थे, पखावज वादक थे। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है निम्न में से कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे। ये थे कौन, बिरजू महाराज। कथक से संबंधित थे कौन, बिरजू महाराज। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सा कथक नृत्य से जो है संबंधित नहीं था। कथक नृत्य से संबंधित नहीं थे कौन, कथक नृत्य से संबंध नहीं था ध्रुवतारा जोशी का, बाकी विंध्यादीन का भी था, लच्छू महाराज का भी था और शंभू महाराज का भी था। ये जो थे भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे कौन, पंडित ध्रुवतारा जोशी। नेक्स्ट बताना है कौन एक कथक कलाकार नहीं थे। कथक कलाकार जो नहीं थे तो किशन महाराज नहीं थे, बाकी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी ये सभी कथक कलाकार थे। ये जो है किशन महाराज थे तो ये 1923 से लेकर 2008 तक ये सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। नेक्स्ट है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी का संबंध है कहाँ से, बिहार, मिथिला से। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में ये कलरिया पट्टू क्या है। कलरिया पट्टू जो है क्या है, तो कलरिया पट्टू जो है ये क्या है, ये प्राचीन मार्शल कला है और यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अभी मतलब जीवंत परंपरा है। अभी कुछ दिन पहले ये जो बहुत चर्चा में रही थी
कलरियापट्टू जो एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, मुख्यतः केरल राज्य में, आज भी जीवंत परंपरा के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है अधिक सभ्य लोगों की संस्कृत परिपाटी, नगरीय लोगों की संस्कृत परिपाटी, सामान्य लोगों की संस्कृत परिपाटी। बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य लोगों की संस्कृत परिपाटी। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट मतलब रेफर करती है, कलमकारी चित्रकला ये रेफर करती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, पहला है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, कलमकारी। बिल्कुल ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और ये मतलब सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी होती है। देखेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये कलमकारी का शाब्दिक अर्थ जो है होता है क्या? कलम से बनाए गए चित्र। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इस कला शैली में सूती कपड़ों पर हाथ के अथवा जो है ये ब्लाकों से सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं और कलमकारी में जो है वनस्पतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ें आंध्र प्रदेश की जो है कहाँ पर, श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम नामक नगरों में है। श्रीकालाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए एक कलम का उपयोग किया जाता है, जबकि मछलीपट्टनम में क्या है, ये ठप्पों का चलन हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखेंगे कौन किसका संबंध किससे था। रुक्मणी देवी जो थी तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित थी। कुमार गंधर्व जो थे तो ये शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। राकेश वर्मा ये अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट है, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व था तो ये परंपराओं के संरक्षण में जो है लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट है त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया था। बिल्कुल किया था। अन्नमाचार्य तथा त्यागराज समकालीन हैं। कहाँ अन्नमाचार्य और कहाँ त्यागराज थे, तो ये समकालीन कैसे हो जाएंगे। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा यहाँ पर, और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन, हर फैक्ट जो है क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। त्यागराज कर्नाटक संगीत की ये महान ज्ञाता और राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। इन्होंने अनेक नए रागों का सृजन किया था। इनका जन्म ये 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था और प्रसिद्ध तेलुगु संत और कर्नाटक संगीत के ज्ञाता थे। अन्नमाचार्य दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिनका जन्म कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो कहाँ पर 15वीं शताब्दी और कहाँ पर 18वीं शताब्दी। इन्होंने ये संकीर्तन की रचना की थी और इनके कीर्तन जो थे तो ये भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है, तो ये गरबा जो है गुजरात का एक मतलब प्रमुख नृत्य है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं है। जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें शामिल नहीं है, गरबा गुजरात से संबंधित है। बताना है कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पर। तो ये हरिप्रसाद चौरसिया जो थे तो ये बांसुरी बजाते थे। बाकी बिस्मिल्लाह खां जो ये तबला नहीं बजाते थे, देख लेंगे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और जाकिर हुसैन तथा अल्लाह रखा खां ये तबला वादक थे। यहाँ पर भी बताना है कौन सा है कि युग्म गलत है, कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है। तो ये सुब्बू लक्ष्मी जो थी तो ये बांसुरी वादक नहीं थी। बाकी भीमसेन जोशी जो थे ये शास्त्रीय गायन संगीत से संबंधित थे। अल्लाह रक्का खां ये तबला वादक थे। देबू चौधरी ये सितार बजाते थे। ये सुब्बू लक्ष्मी जो थी तो ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब 1998 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरफ कलाकार है, एक तरफ उनकी जो है संगीत प्रस्तुति का माध्यम दिया है। तो बता देखते हैं कौन किससे संबंधित था। बाल मुरली कृष्ण जो है ये कर्नाटक गायन से संबंधित थे। मीता पंडित ये हिंदुस्तानी गायन से संबंधित थी। कन्या कुमारी ये वायलिन वादक थी। निखिल बनर्जी ये सितार बजाते थे। नेक्स्ट भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। ये कवलम नारायण पन्निकर, के.एम. पन्निकर जिन्हें कहा जाता है तो रंगमंच से संबंधित थे। शर्मिला टैगोर ये सिनेमा से संबंधित थी। बाल मुरली कृष्ण ये कर्नाटक संगीत से संबंधित थी। ये सोनल मान सिंह जो है भरतनाट्यम एवं ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित थी।
ये किससे, ये जो कृष्ण, ये बाल मुरली कृष्ण संगीत से एवं ये सोनल मानसिंह भरतनाट्यम एवं ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित थी। नेक्स्ट यहाँ पर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये पंडित दुर्गालाल जो है संबंधित थे किससे, नर्तक थी। लालगुड़ी जयरामन ये वाद्य संगीत से संबंधित है। बाल मुरली कृष्ण ये कंठ संगीत से संबंधित है। और अमृता शेरगिल जो है, ये अमृता शेरगिल ये चित्रकला से संबंधित है। कौन, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है, एक तरफ जो है संबंधित ये व्यक्ति दिए हैं, एक तरफ जिनके लिए सुप्रसिद्ध है। देखते हैं कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मंदाकिनी आमटे जो है तो ये समाज सेवक और सामुदायिक नेतृत्व करता है। नीलम मानसिंह चौधरी ये नाट्य निर्देशन से संबंधित है। रोमिला थापर जो है तो ये इतिहास लेखिका है एक। और वनश्री राव जो है तो ये एक नृतक है, मतलब नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन है, इनके नामों पर विचार करना है और ये कौन कलाकार के रूप में विख्यात हैं। तो अमृता शेरगिल भी कलाकार हैं और विकास भट्टाचार्य जी भी कलाकार हैं। एस बेंद्रे भी कलाकार हैं और सुबोध गुप्ता ये सभी जो हैं कलाकार के रूप में विख्यात हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 101 क्वेश्चन देखे। तो आपको हमारे फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और यदि इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।